हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेडब्ल्यू पैथ लैब। दोस्तों, आपको पता है हमारी वीडियोस काफी समय बाद आ रही है, लेकिन अब हम रेगुलरली आपको अपडेट करते रहेंगे और वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिफिलिस डिजीज के बारे में, जिसे हिंदी में उपदंस बीमारी भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो शुरू में बिल्कुल सरल लगती है, बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये हार्ट यानी दिल, दिमाग और आपके आंखों तक और नर्वस सिस्टम तक डैमेज कर सकती है और आपकी लाइफ भी जा सकती है। तो इस डिजीज को पहचानना बहुत जरूरी है। तो सिफिलिस क्या है, कैसे होती है, उसके स्टेजेस क्या हैं और टेस्ट क्या क्या आप करवा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट आपको क्या लेना चाहिए, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सिफिलिस क्या है? सबसे पहला हमारा सवाल यही है। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जिसे शॉर्ट में एसटीडी कहते हैं, यानी यह सेक्स के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। ये बीमारी होती है एक बैक्टीरिया के द्वारा जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये ट्रिपोनिमा पैलिडम स्पाइरल शेप का होता है, इसीलिए इसे स्पाइरोसाइट बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब हम जानेंगे सिफिलिस का हिस्ट्री और डिस्कवरी, ये बहुत जरूरी होता है। तो सिफिलिस में बैक्टीरिया को 1905 में दो साइंटिस्ट सॉवडिन और हॉफमैन, इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर 1906 में वाजरमैन टेस्ट आया जो सिफिलिस का पहला ब्लड टेस्ट था। बाद में खान टेस्ट आया और आज के टाइम पे आप जान रहे हैं वीडीआरएल, आरपीआर जैसे टेस्ट अवेलेबल हैं जो सिफिलिस का डायग्नोस करते हैं। 1943 को भी नहीं भूलना चाहिए। 1943 के बाद पेनिसिलिन आने से सिफिलिस का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो गया था। नाउ अब हम जो बात करेंगे वो है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? यानी वो पीरियड जब हमारे शरीर में सिफिलिस बीमारी अपना सिम्टम देती है, लक्षण देती है, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 90 दिन तक का। एवरेज औसतन देखा गया है कि 21 दिन के बाद इसके पहले सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सिफिलिस कैसे फैलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस फैलती है अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से, यानी विदाउट कॉन्डम सेक्स करने से ये प्रमुखता फैलती है। दूसरी चीज, इन्फेक्टेड घाव है, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट अगर हो जाता है किसी को तो उससे भी ये फैलती है। एंड थर्ड है हमारा, मां से बच्चे में भी सिफिलिस की बीमारी फैलती है। कहां कहां ये बीमारी नहीं फैल सकती? कैजुअल टच करने से, हैंड शेक करने से, खाना या कपड़े या डिजीज नहीं फैलती है। ठीक है, तो इसीलिए इतना ना घबराएं। कैजुअल टच, हैंड शेक आप कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट कंटामिनेशन उसके ब्लड का आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। नाउ सिफिलिस का स्टेजेस की बात हम करेंगे। जो इसके सिम्टम्स आते हैं उसे 4 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सिफिलिस स्टेज। प्राइमरी स्टेज में एक पेनलेस अल्सर होता है जिसे चांकरे कहते हैं। ये घाव जेनाइटल, माउथ या एनस पर हो सकता है। इसमें दर्द नहीं होता है, इसलिए लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। यहीं से डिजीज आगे बढ़ती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सिफिलिस। सेकेंडरी सिफिलिस में बैक्टीरिया पूरी तरह बॉडी में फैल जाती है। उसके बाद इस स्टेज के सिम्टम्स होते हैं स्किन रैश, हाथ और पैर के तलवों पर भी रैशेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, फीवर होगा, बॉडी पेन होगा, गले में दर्द होगा, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा और लिम्फ नोड्स में सूजन आपको दिखाई देने लगता है। यह स्टेज बहुत ज्यादा इन्फेक्टियस होता है। अब हम बात करेंगे लेटेंट सिफिलिस स्टेज की। लेटेंट स्टेज में कोई सिम्टम नहीं आता साथियों, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर ब्लड टेस्ट कराया जाए तो पॉजिटिव आएगा। लास्ट हमारा है टर्सरी सिफिलिस स्टेज। अगर सिफिलिस का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये टर्सरी स्टेज में चला जाता है।
इस स्टेज में आपका हार्ट खराब हो सकता है, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकती हैं, आपके ब्लाइंडनेस आ सकता है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। सिफिलिस के टेस्ट के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। सिफिलिस के लिए सबसे कॉमन टेस्ट अभी आप देखे हैं VDRL, RPR और कान टेस्ट है। ये सबसे नॉर्मल और सबसे सस्ता टेस्ट है जो आप करा सकते हैं कहीं भी। दूसरा, सिफिलिस का कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट में TPHA और FTAABS जैसे 2 टेस्ट होते हैं जो सिफिलिस को कंफर्मली डायग्नोस करते हैं। अच्छा, प्राइमरी स्टेज में कभी कभी टेस्ट निगेटिव आ सकता है, इसीलिए आपको इसे रिपीट टेस्टिंग जरूरी करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इलाज के बारे में, यानी इसका ट्रीटमेंट हमें क्या लेना चाहिए। सिफिलिस का बेस्ट ट्रीटमेंट है पेनिसिलिन। अगर सही टाइम पर प्रॉपर इंजेक्शन लगवा लिया जाए तो सिफिलिस 100% सही हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इसके प्रिवेंशन भी जानना बहुत जरूरी है। सिफिलिस के प्रिवेंशन क्या है, यानी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। सिफिलिस से बचने के लिए सबसे पहले सेफ सेक्स प्रैक्टिस करें, यानी आप कंडम के साथ जो है सेफ सेक्स करें, विदाउट कंडम ना करें, मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड करें। दूसरी चीज, रेगुलर टेस्टिंग करवाते रहें अगर आपको शंका है कि आपको हो सकता है। एंड थर्ड इज, प्रेगनेंसी में इसका स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए ताकि मां से बच्चे में ये बीमारी ना फैल सके, और अगर ये बीमारी मां से बच्चों में फैलती है तो उसे कॉन्जेनाइटल सिफिलिस कहते हैं, जो कि बहुत ही कह सकते हैं आप बेकार बीमारी है, जिसमें बच्चे को डीफनेस, बोन में डिफॉर्मिटी यानी बोन कमजोर होंगे, हड्डियां उसकी, सुनने की शक्ति नहीं रहेगी बच्चे की, और भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज बच्चे में आ जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग सतर्क रहिए और सभी चीजों को जानिए, समझिए और उसका इलाज करवाइए। धन्यवाद। अगर वीडियो